हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्वेश्चन सेज C6H12 ऑन एडिशन ऑफ HBr in presence and in absence of peroxide gives some product. It is option A hexene 3, option B 2,3-dimethyl-butene, option C symmetrical alkene, option D all of these. यहाँ सम नहीं, सेम प्रोडक्ट होगा. लेट मी एडिट इट फर्स्ट. ओके, सेम प्रोडक्ट. बाकी कंसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन या एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन्स. ध्यान रखेंगे हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात कर रहे हैं. एक्चुअली सिमेट्रिकल एल्कीन्स पे अगर हम HBr का एडिशन कराते हैं तो चाहे वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो चाहे एब्सेंस में हो, द प्रोडक्ट विल बी सेम. वही हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. सो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि यहाँ जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसके लिए एल्कीन का सिमेट्रिकल होना कंपलसरी है. सिमेट्रिकल होना कंपलसरी है. सिमेट्रिकल एल्कीन में चाहे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो चाहे हेटेरोलिटिक फिजन हो HBr का, दोनों ही सिचुएशन में प्रोडक्ट जो है वो हमें सेम मिलता है, बिकॉज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई विच ऑफ द कार्बन इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. आई कैन जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग एन एल्कीन ओवर हियर. सपोज वी हैव butene CH3 HH. So even though we have Br minus to get to attached, both the carbons are having only one hydrogen. तो किसी भी कार्बन पे ये अटैच होगा, प्रोडक्ट विल बी सेम. फ्री रेडिकल भी होगा, अगर Br रेडिकल भी होगा तो उसके पास भी जो कार्बन का पोजीशन है जहाँ वो अटैच हो सकता है, प्रोडक्ट सेम आएगा. तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो चाहे पेरोक्साइड के एब्सेंस में, प्रोडक्ट जो है वो हमें क्या मिलता है, सेम मिलता है इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन. अब हम हेक्स 3 ड्रॉ करके देख लेते हैं, इज इट अ सिमेट्रिकल एल्कीन और नॉट. 1 2 3 4 5 6 3. दिस इज आवर थर्ड कार्बन. लेट मी बैलेंस इट विथ हाइड्रोजन्स. आप देख सकते हैं कि ये भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल है. सो इस कंडीशन में भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा. एक ऑप्शन और बच रहा है 2,3-dimethyl-butene. एक बार उसको भी ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं क्या उस केस में भी हमारा प्रोडक्ट सेम आएगा क्या. butene, तो पहले हम लोग ब्यूटीन बना लेते हैं. 1 2 3 4 2 यानी सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है. 2 और 3 पे डाइमिथाइल है, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही कार्बन पे हाइड्रोजन अलग से अटैच्ड नहीं है. सो इस सिचुएशन में भी अगर हम एडिशन कराएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा. सो ऑल द 3 situations are correct, hence all the 3 options are correct. So basically the correct answer will be option D, all of these. Option D, all of these. I hope आपको ये solution समझ आया होगा. Best of luck.